हेलो गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपके सुविधा के लिए मैंने वीडियो को प्लेलिस्ट में बना दिया है। आप लोग देख सकते हो जाकर प्लेलिस्ट में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब इंट्रोडक्शन भी देखना ज़रूरी होता है, कैसे लिखा जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन भी कुछ मैं करवाऊंगा और सिर्फ फॉर्मूला, जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो मैं कराऊंगा। इसके बाद जो लेक्चर आपका चलेगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, जिस जिस टाइप पर रहेगा उस टाइप पर क्वेश्चन चलेगा। इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में बहुत सारा टाइप होता है, उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। IIT जेईई के लिए ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ फर्स्ट क्या रूल आता है, फंडामेंटल रूल आता है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट आ गया, के आपका क्या है, कांस्टेंट। के आपका क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो मतलब आपको सिंपली क्या समझना है कि अगर कोई भी फंक्शन के साथ जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसके साथ अगर कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर निकाल देना। कैसे डिफरेंशिएशन में होता था, कांस्टेंट तो बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन का में क्या होता था, कांस्टेंट का 0 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर करना है। डिफरेंशिएशन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ लो, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पढ़ लो, बहुत हेल्पफुल होगा इंटीग्रेशन समझने में, उसी पर बेस्ड है और कोई अलग है नहीं। कांस्टेंट रहेगा तो बाहर कर देना, अगर प्लस माइनस में रहेगा तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। इसका एक रूल आता है इंटीग्रेशन, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख दो, डिस्कस्ड इन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक टॉपिक आता है, उसमें ये वाला यहाँ पर आइलेट यूज होता है। आइलेट जब मैं पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं बताऊंगा कि आइलेट का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर ये आपका सिंपली अलग अलग इंटीग्रेट यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं कर देना। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल होता था, क्या, एक को करो फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दूसरे को बाहर निकालो पहले का डिफ्रेंशिएट करो। वैसा यहाँ पर नहीं है। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल नहीं, उसका अलग इंटीग्रेशन बाई पार्ट रूल आता है, याद रखना, ठीक है। अगर डिवाइड में रहेगा तो डिवाइड में भी अलग अलग नहीं करना, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अलग अलग नहीं करना है। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता था, कोसेंट रूल होता था कि ये इसको ऊपर करो फिर इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस इतना अपॉन इतना का स्क्वायर करता है। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, डिवाइड में भी नहीं है। ये दोनों जो है ना, दोनों डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये दोनों आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व होगा। इसको भी यहाँ पर लिख लेना इंटीग्रेशन बाई पार्ट, वहाँ पर भी आपका कोई डिवाइड में रहेगा तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब एफ डैश एक्स एफ वन एक्स है, अब इंटू 1/f2x लिख सकते हैं ना। तो f1x को 1 मानेंगे, अब 1/f2 को 2 है तो 1 × 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर बटा में रहता मल्टीप्लाई 2 को, यहाँ पर भी तो 2 को मल्टीप्लाई है फंक्शन f1x है एक, अगर 1/f2x है तो 2 का फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो इसी पर बेस्ड है। तो इसको हम लोग क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये आपको याद रखना है, कॉन्स्टेंट आएगा तो बाहर, एडिंग और सब्सट्रैक्ट में रहेगा तो अलग अलग कर देना है, ये आपको नहीं करना है, बस याद रखना है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, वो इसके बाद जो फॉर्मूला मैं कराऊंगा उसको आपको याद रखना है। तो इसके बाद आपका आता है फॉर्मूला है, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम देख लें क्या क्या होता है, बस 4 था वो आप लोग को याद रखना है। इसके बाद आपका आता है, ये सब आपको याद रखना है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल में पहला क्या है, अगर कोई x⁴n dx आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, x⁴n कोई फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है और जो बट्टा में आपको डिवाइड कर देना है उसी के 1 + ऐड से, मतलब यहाँ जो रहेगा वही यहाँ रहेगा। सपोज आपका x² रहता तो x² क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाता और नीचे भी, तो x²/2। अगर यहाँ पर x⁴ रहता तो x⁴ रहता तो क्या होता है, x⁵/5, यहाँ x⁶ रहता तो क्या होता है, x�7/7। मतलब ऐसा कोई रहेगा तो आपको ऊपर ऐड करना है और नीचे उतना ही से आपको डिवाइड कर देना, जो यहाँ पर आएगा वही आपका यहाँ रहेगा। यहाँ पर n = नॉट -1, क्योंकि यहाँ पर n का वैल्यू -1 करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए, आपका कंडीशन है, ये आपको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं। मतलब सिंपली आपको याद रखना है कि अगर कोई भी फंक्शन x⁴n रहेगा तो वहाँ पर 1 ऐड करना, ये आपको याद रखना। सपोज आपका dx है, तो dx है तो dx का सिंपली क्या हो जाएगा, x इंटीग्रेशन हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली आपको याद रखना है x 1/x², तो 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁻²,
तो एक्स टू द पावर माइनस टू लिखेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस टू से इसको इस पर करेंगे तो क्या जाएगा 1/x आ जाएगा। कैलकुलेट करना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ये डायरेक्ट याद करना 1/x स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1/x, 1/√x का क्या होता है 2√x। मतलब एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं ना एक्स टू द पावर -1। यहाँ dx छूट गया, सॉरी, यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा √x का क्या होगा 2√x। मतलब ये तीनों आपका इस पर डिपेंड है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में इसको करा दिया। अब पर्टिकुलर केस क्या आता है कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, डिफरेंशिएशन क्या आता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है इंटीग्रेशन। मतलब डिफरेंशिएशन में क्या होता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा 1/x। वहां पर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x मॉड में आपका, क्योंकि आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। एक पावर x, वहां पर एक पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक पावर x log a होता था, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक पावर x का एक पावर x अपॉन log a। मतलब उसी का अपोजिट आपका डिफरेंशिएशन जो मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हो जाके। तो वो मैं अगर पढ़ाया होगा तो ये आप लोगों को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है कुछ इंटीग्रेशन का, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस होता है, कॉस का क्या होता है साइन होता है, टेन का क्या होता है लॉग सेक एक्स होता है। मॉड में सेक क्यों दिया होगा, क्योंकि लॉग आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको आर्गुमेंट होता है। लॉगरिथमिक मैंने पढ़ाया है एक्सपोनेंशियल बेसिक मैथ में, आप लोग देख सकते हो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, वहां पर मैंने डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। कॉट एक्स का क्या होगा लॉग साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेक एक्स का क्या होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मॉड में आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, या लॉग 10π/4 प्लस x/2, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। cos x का क्या होता है log cos x माइनस cot x या log 10x/2, ठीक है। सेक क्या हो सेक स्क्वायर का क्या होगा tan x हो जाएगा, cos x स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस cot x हो जाएगा, सेक x प्लस सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक x हो जाएगा, और cos x इंटू cot x का इंटीग्रेशन का तो माइनस cos x। मतलब ये आपको याद रखना है, मुझे तो याद है, आप लोग को भी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं फटफट बनाऊंगा क्वेश्चन, वहां पर फॉर्मूला बहुत आसान हम मेरे लिए लगेगा, आप अगर आपको भी याद है तो आपके लिए भी आसान लगेगा वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में आपका ये आपका 14 हो गया। 15 में क्या आता है ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज आपका fx dx जो इंटीग्रेशन इसका क्या होता है fx प्लस c होता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब यहाँ x को आप रिप्लेस कर दो x प्लस बी से, तो यहाँ पर एक 15वां रिजल्ट है 50 रिजल्ट है, इसके बाद तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ax प्लस बी डी एक्स, तो आ जाएगा ax प्लस बी प्लस सी। अब अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, 15वां आपका फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन के अंदर कोई भी लीनियर में रहेगा और x लीनियर में रहेगा, ठीक है, उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो जो x का जो कोफिशिएंट होता है ना वो आपको नीचे आ जाएगा। तो यहाँ x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पर a आ जाएगा नीचे, मतलब sin 2x। तो यहाँ पर sin 2x से सपोज यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इंटीग्रेट अगर करोगे तो sin 2x dx, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता है sin x का डिफरेंस माइनस कॉस, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो sin इसको पूरा x मान लो, तो x ये भी लीनियर है इसी के फॉर्म में है, तो sin का क्या होगा माइनस cos 2x, और जो x का कोफिशिएंट होगा नीचे गिर जाएगा। मतलब कहीं भी आपका लीनियर रहेगा फंक्शन के अंदर लीनियर, तो x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है बस, कहीं भी, ठीक है। मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं ऐसा सब बता रहा था, ठीक है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो जाके जिसको रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही समझना है कि अगर कोई भी फंक्शन के अंदर लीनियर रहेगा तो जो x का कोफिशिएंट रहेगा उससे हम लोग को डिवाइड कर देना है बस, ये आपको याद रखना है। तो आपका 15वां रूल हो गया। मतलब ये आपको जितना फॉर्मूला है आपको सिर्फ जबान पे याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आसानी से बनेगा। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाय कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 3 चैप्टर ऑलरेडी इसी के आधार पर है, इसी के आधार पर वो आपका एंड हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये सब फार्मूला आप लोग को याद रखना है कि क्या होता है, ये सब याद रखना है, रटना नहीं, समझना। साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। मतलब डिफरेंशिएशन आपको याद है, डिफरेंशिएशन क्या होता था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस,
तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस इधर आ जाएगा, तो मतलब अपोजिट है, रिवर्स प्रोसेस है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कैसे रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला पता है, डिफरेंशिएशन का अगर फॉर्मूला आपको याद है, तो इंटीग्रेशन का आप इमेजिनेशन से कर सकते हो। हाँ इधर है, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको याद रखना, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन, सबसे आसान टॉपिक है कैलकुलस का, ठीक है। डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आपको पता है तो इंटीग्रेशन आसान लगेगा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, 15 फॉर्मूला हो गया। और इस पर हम लोग कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो आपका होगा, इसमें 15 तो आपका ये फार्मूला होगा। और फार्मूला होता है, इनवर्स का फार्मूला होता है, जैसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसी को रिवर्स कर दे रहा है। इंटीग्रेशन का होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। सिंपल, मतलब अपोजिट है, उसमें कुछ करने में इतना ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद 8 से 9 फार्मूला और है, वो आपको बहुत काम आएगा, वो आगे जब लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ना उसमें। लेकिन आपके बेसिक ये इतना 15 फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग वो फार्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, या मैं करवा दूंगा, ठीक है, अभी भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। इसके बाद मतलब पहले कुछ प्रॉब्लम देख लेते, उसके बाद मैं वो फार्मूला करवा दूंगा। तो इसके बाद मैं प्रॉब्लम देखता हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम लोग करते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, मैं अभी टोटल नंबर ऑफ 7 क्वेश्चन करूँगा, बहुत ही आसान है, जितना भी मैं फार्मूला बताया उसी पर बेस्ड है। तो जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, चलो ये करता हूँ। तो इंटीग्रेशन सबको इवेलुएट करना है, फाइंड करना है। तो साइन एक्स, अगर इसको एक्स कंसिडर करते हो तो साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो एक्स तो आपका 10 का 10 है, ठीक है। अब फिर इसका क्या होता है, कोफिशिएंट जो मैंने बताया था 15वां जो आपका फॉर्मूला था, तो कोफिशिएंट क्या होता था, नीचे डिवाइड हो जाता था। तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट एक्स का माइनस वो थी 1/2, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंपली 1/2 प्लस सी। सब में आपका जितना फॉर्मूला है सब में आपका सी ऐड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पर प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। मतलब साइन का माइनस कॉस, और जो आपका कोफिशिएंट था क्या 1/2, तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, बस सिंपल, ठीक है। अब आपका ये आ जाता है क्वेश्चन, तो क्या आएगा, इसको अगर कंसिडर कर रहे हो 1/, इसको पूरा को x मानोगे तो 1/x, 1/x, तो 1/x का क्या होता है, 1 log x। तो इसको क्या सिंपल लिख सकते हो, log x। तो x क्या है आपका 3 - 2x प्लस सी। सिंपल, ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस इजीली है, कुछ नहीं करना है, सबका फॉर्मूला बेस्ड है, करना है बस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ साइन एक्स, तो एक्स तो आपका 10 का 10 है। अब मैंने बताया कि जो आपका कोफिशिएंट रहता है लीनियर में, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइड होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस सी, यही आपका आंसर, ठीक है ना। मतलब कॉस का साइन और जो कोफिशिएंट नीचे गिर जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लो, तो इसको करोगे तो इसको टोटल को एक्स मान लो, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा एन, या तुमको या अगर करना है तो इसको कर दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे कर दो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 25x² प्लस 16 प्लस 5 के 20 दोनों 40x, और ये आपका dx, ठीक है। मतलब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंपली कर दो, इंटीग्रेशन का क्या रूल था, इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा, सिंपली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 25, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का x³ प्लस 16 आपका कांस्टेंट है, dx बचेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 40 x का x² 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना था इसमें, आपको सिंपली बस ए प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, बस सबको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था उसी पर बेस्ड है ये, ठीक है। तो आपका हो गया इतना। अब इसके बाद आपका आता है ये, तो सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, सेक एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक एक्स का वैल्यू क्या है 3x, और कोफिशिएंट 3 है प्लस 3। सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इंटीग्रेशन इजीली है। अब ये क्या करना है, देखो 1/x के पावर n, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 के पावर -6 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x टू द पावर n का क्या होता था, इसमें 1 ऐड कर देते हैं और नीचे उसी से डिवाइड करते हैं, 1 ऐड करेंगे तो -5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x - 2 के पावर -6 प्लस 1,
और यहाँ पर -6 + 1 + 6, तो हमारा -5, तो यहाँ -1/5 और 1/3 -2 का 5, यही आंसर। कितना आसान है, बहुत आसान है। मतलब इधर आपका इतना हो गया, इधर आपका 2 हो गया, ये आपका क्वेश्चन बचा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो और आसान है आपका, सिर्फ ट्रिगोमेट्री का एक फॉर्मूला लगाना है बस और हो जाएगा आपका। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, cos 2x, तो cos 2x का ट्रिगोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद करना है आपको। और नीचे आपका जस का तस है। ये मतलब ऐसे सोचना है कि कैसे ब्रेक करना, सोचना है कैसे जहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा वहाँ पर अप्लाई करना है। अब इतना अपन इतना, इतना अपन इतना कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इतना अपन इतना करोगे तो cos स्क्वायर, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन कटेगा तो क्या 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब cosec स्क्वायर एक्स, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x, तो क्या हो जाएगा माइनस cot x माइनस, अरे sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, तो यहाँ पर होगा tan x प्लस c। ये आपका आंसर। कितना आसान था, मतलब सोचना कैसे है। यहाँ पर एक फार्मूला मैंने यूज़ किया, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला मैंने यूज़ किया क्या, cos 2x, ये फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या एक और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब ये फार्मूला होता है, आप लोग को याद रखना है। ट्रिगोमेट्री का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर ऐड कर दिया। मतलब अब मैंने अभी 7 एग्जाम्पल कराया कि कैसे क्वेश्चन अराइज होता है। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। इजी है, ये तो आपका आसान था, ये आपका सेकंड लेक्चर तो आसान ही है ना। इसके आगे हम लोग जितना डिस्कशन करेंगे वो आपका थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ते जाएगा, लेकिन बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इंटीग्रेशन आसानी से आप लोग सीख जाओगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इतना मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल ही करेंगे, अभी बहुत सारा क्वेश्चन ही करना है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को बताना कि कैसे आप पढ़ाई होता है। ओके, तो मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराता हूँ, कहीं यूट्यूब पर इतना क्वेश्चन कोई कराने वाला नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही आपका एकमात्र चैनल है जहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन होता है। तो आप लोग पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। फार्मूला मैं जैसे से करा रहा हूँ वैसे से आप लोग याद रखो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।